वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कहने वाले कहते हैं इतनी खूबसूरत थी बादशाह की बेटी, अगर अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह के लबो लहजे में उसके हुस्न की तस्वीर खींची जाए तो यूं कहा जा सकता है उसकी आंखें क्या नरगिस के फूल मालूम होते थे, उसके बाल क्या सुंबुल का पौधा नजर आता था और उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी झील में अभी किसी कंवल ने आंख खोली हो। उसके होंठ क्या गुलाब की पंखड़ी लगती थी, उसके चेहरे की सुर्खी लाले बदख्शा को दावते मुनाजरा देती थी। उसके हुस्न और जमाल को अगर हिंदुस्तान का कोई शायर बयान करे तो उसके चेहरे को बनारस की सुबह लिखे और उसके बालों को मथुरा की शाम करार दे। इतनी खूबसूरत थी, तितलियों का बागपन उसके चंचलपन में मौजूद था। जब वो गुस्ल करने के लिए बादशाह के महल से अना सागर के किनारे तक जाती थी तो हजारों मनचले अपने दिल पकड़ करके थाम करके खड़े हो जाते थे। इतनी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की को के हुस्न को बादशाह ने अपनी सल्तनत हुकूमत बचाने के लिए दांव पे लगा दिया। खूबसूरत सी लड़की गई और जाने के बाद गरीब नवाज के सामने खड़ी हो गई, पाजे बजाने लगी, पाजे बजा बजा कर थक गई। और जब थक गई और गरीब नवाज ने जो है वो अपना चेहरा नहीं उठाया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बयान करते हैं, सबे सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बेलगिरामी ने भी बयान फरमाया है कि गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठते थे और जब आंख खोल कर किसी को देख लेते तो उसे मकाम विलायत अता फरमा दे। उन आंखों में तासीर क्या थी कि जिसको देख लिया उसको मकाम विलायत अता कर दिया। एक जुमला यहां पर मैं मजीद इजाफा करना चाहता हूं, जब गरीब नवाज की निगाहों की तासीर का ये आलम है कि जिसको देख लेते हैं मकाम विलायत अता करते हैं, तो उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहों की तासीर का आलम क्या हो। जब गरीब नवाज की निगाह का परवरदा बिगड़ नहीं सकता तो मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों से सवारे जाने वाले असहाब कैसे बिगड़ सकते। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों की। निगाहे गरीब नवाज पर एतमाद है, निगाहे मुस्तफा पर भी तो एतमाद करो। निगाहे गरीब नवाज जब महफूज बना सकती है तो निगाहे मुस्तफा जाने रहमत के तहफ्फुज का आलम क्या होगा। ये शान है सरकार गरीब नवाज की निगाहों की, आंखें बंद करके रहते थे और जब आंखें खोल के जिसको देख लिया मकाम विलायत अता किया। आंख बंद करके बैठे हैं, पाजेब बजाने वाली लड़की पाजेब बजाती है, जब नाजुक पिंडलियां पाजेब बजाते बजाते थक गई तो आंखों के सामने अपनी नाकामी का अंधेरा छाने लगा। सोचा जाकर बाप को जवाब क्या दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में गर्दन ही उतार दी जाए। तो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए बेसाख्ता जबान से आवाज निकल गई, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देख तो ले। आप नजरें झुकाकर आंखें बंद करके बैठे थे। सूफिया उसको मुराकबा कहते हैं। जब कोई आशिक मुराकबा करता है तो वो करता क्या है, शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी 2 मिसरों में अक्कासी किए, कहते हैं झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो, तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। जब आशिक नजरें झुकाकर आंखें बंद करके बैठता है तसव्वुर यार में तो उसका जिस्म कहीं और होता है मगर दिल में तस्वीर यार होती है। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन ने भी फरमाया तस्वीर यार क्यों कहते हैं कि ये दिल तड़प के कहीं, ये दिल तड़प के कहीं आंख, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। और कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच ली तस्वीर यार आ रहा,
कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में, अल्लाह अकबर। लेकिन आंखों में तस्वीर यार उसी की खिंचती है जिसकी आंखों में तकद्दुस होता है, जिसकी आंखों में पारसाई होती है, जिसकी आंखों में हिफाजत होती है। लोग कहते हैं हमसे कोई वजीफा बताएं हुजूर का दीदार करें। हमने कहा निगाहों के तकद्दुस से बढ़कर भी कोई वजीफा हो सकता है दीदार रसूल का? जो अपनी निगाहों को सबसे बंद कर ले यार, तो फिर उसको हर जगह नजर आता है। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं, अल्लाह अकबर। बहरहाल तो उस लड़की ने कहा मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर मुझे देख तो सही। गरीब नवाज ने अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए कि जब रसूलुल्लाह के दरबार में हातिम ताई की बेटी को बगैर चादर के लाया गया था, हुजूर ने अपनी चादर उसके सर पे डालकर पूरी उम्मत को पैगाम दिया था, बेटी मुसलमान की हो या काफिर की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, बेटी का तकद्दुस बेटी की तरह किया जाता है। गरीब नवाज ने अपनी चादर उसकी तरफ बढ़ाते हुए फरमाया बेटी इस्लाम इस तरह किसी अजनबी मर्द के सामने आने की इजाजत नहीं देता, पहले चादर ओढ़ लो फिर बात करेंगे। गरीब नवाज की जबान से बेटी सुन के उसने कहा आप मुझे बेटी कह रहे, मेरा बाप तो ये कहता है कि मुसलमान जो है वो जानी होते हैं, औरतों के लालची होते हैं, और ये होते हैं और ये होते हैं, ये होते हैं। लेकिन दुश्मन के लिए भी कितने खूबसूरत जुमले थे। ये नहीं कहा तेरा बाप झूठ कहता है, फरमाया तेरा बाबा गलत फहमी में कहता है, वो जो कह रहा है वो इस्लाम नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो इस्लाम है। उस लड़की ने कहा अगर यही इस्लाम है जो आप कह रहे हैं तो फिर मुझे भी इस इस्लाम में दाखिल करें, कलमा पढ़ाए और इस्लाम में दाखिल। अंदाजा निगाह का मिसयूज किसी को मुर्तद बना रहा है, निगाह की पाकीज़गी दुश्मन के घर तक इस्लाम पहुंचा रही है। आइए इसीलिए हम आज से ये अहद करें कि हम भी अपनी निगाहों में पाकीज़गी पैदा करें, निगाहों का गलत इस्तेमाल करने से बचें। इंशाअल्लाह ईमान की लज्जत और ईमान की हलावत की बशारत है उनके लिए जो अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं। बुजुर्गों ने निगाहों की इतनी हिफाजत की, हजरत सैयदना दाऊद ताई के घर में छत नहीं थी ऊपर, 40 साल तक उसी घर में थे। किसी ने पूछा आपके घर में छत नहीं है? कहा मुझे मालूम ही नहीं, इसलिए कभी ऊपर देखने की नौबत ही नहीं आई, इसलिए मैंने कभी ऊपर नहीं देखा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब आपको ज़रूर ज़रूर अता फ़रमाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।